हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ थ्री वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ b, देन यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन विल बी। तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो हमें यूनिट वेक्टर बताना है जो पास कर रहा हो ओरिजिन से और अलोंग द डायगोनल ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ b। तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्यूब अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और क्यूब में साइड लेंथ है वो गिवन है b। क्यूब की जो साइड लेंथ गिवन है b। तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में लिखना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट द वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला गया। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसको अगर मैं जेड रिप्रेजेंट कर लूँ और इसको ओ पॉइंट ओरिजिन 0,0,0 लिख लेता हूँ। साइड लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूब गिवन है दैट इज बी गिवन है। तो अगर हमें रिक्वायर्ड वेक्टर है ओरिजिन से पास हो रहा हो डायगोनल के अलोंग हो, तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये होगा। ये पॉइंट अगर ए ले लूँ मैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं b, b होंगे। और ये रिक्वायर्ड वेक्टर अगर मैं इसको d वेक्टर ले लेता हूँ तो हमें चाहिए इस d वेक्टर के अलोंग हो और यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखिए अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओ को देखिए 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, और b वाले को लिखा जा सकता है, अगर मैं d की बात करूं तो bi प्लस bj प्लस bk कैप। साइड लेंथ दे रखी है हमें b, तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो d वेक्टर है, अगर मैं इसको फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन मान लूँ, इसको इनिशियल मान लूँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल यही वैल्यू आ जाए क्योंकि ये 0,0,0 है। तो b वेक्टर जो है, जैसे अगर मैं इसको ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर को ही मैं डी वेक्टर लिख सकता हूँ। डी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी बी आई प्लस बी जे प्लस बी के। अब हमें रिक्वायर्ड है कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू डायगोनल एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन डी वेक्टर, दैट इज ओ ए वेक्टर। तो अब डी वेक्टर तो है बी आई प्लस बी जे प्लस बी के। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। जब इसको सोल्व करेंगे, ये भी बी है तो इट विल कम आउट √3 टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ से बी कॉमन ले लिया जाए तो बी अपॉन √3 टाइम्स ऑफ बी, और ये बन जाएगा आई प्लस जे प्लस के। तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विल बी i प्लस जे प्लस के अपॉन √3। दिस विल बी आवर आंसर, और ये मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, ये हमारा आंसर होगा। ऑल द बेस्ट।